उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समूम कासफी जी आज काशीपुर में शाहनवाज खान भाजपा नेता के यहाँ पहुँचे हैं। कुछ क्वेश्चन करूँगा। सर, आपका सिटी न्यूज़ काशीपुर में स्वागत है। बहुत आपका धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड मदरसा हमेशा चाहता है कि उसके स्कूलों को भी मान्यता मिले, इसको लेकर क्या सोचा है आपने? नहीं सर, देखिए ये सरकार तो एक ऐसी सरकार है जो राष्ट्र को समर्पित है, जनता को समर्पित है। मैं अपने जनसंवाद पर निकला हूँ, अपने मदरसों के संचालकों से भी मिल रहा हूँ और अन्य मुसलमानों के जो सरकर्दा लोग हैं उनसे भी मिल रहा हूँ। आपके माध्यम से भी मेरा अनुरोध जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये 75-76 सालों में कोई सरकार अगर आई है जो मानव कल्याण को समर्पित है और विकास को समर्पित है। बहुत दिन के बाद 60 साल कांग्रेस ने यहाँ सरकार चलाई, जिसका एक ही मोटो था कि वो मुसलमानों को वोट बैंक बनाया, उनके ज़रिए से जो है अपनी सत्ता हासिल की और कोई ऐसा काम उन्होंने अंजाम नहीं दिया कि जिसमें देश में नज़र आए कि अभाव हमारे देश के लोगों के नौजवानों के चेहरों से वो ख़त्म हो। आज मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये निर्णय लिया कि 80 करोड़ लोगों को खाद्य सामग्री दी और उसी का कारण है कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मुफ्तखोरी की आदत डाल रहे हैं। अरे मैं ये कहता हूँ कि जब किसी को कुछ सहारा लगता है ना, थोड़ा सा सहारा भी बहुत होता है। अगर एक आदमी जा रहा है और किसी की गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया और उसमें कोई 2 लीटर पेट्रोल डलवा दे और उसकी जेब में पैसे भी ना हो, तो वो आगे जा कर के उस 2 लीटर का फ़ायदा उठा करके वो 20 किलोमीटर तक चला जाएगा, तो उससे जाकर उसकी मंजिल पे पहुंचना कितना आसान होगा। तो मैं समझता हूं कि आज की सरकार, केंद्र की सरकार हो या हमारे राज्य की सरकार हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मदरसों में जो भी हमारे जो अभाव में रहने वाले हमारे बच्चे उनमें एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जो कहीं नहीं पढ़ सकते थे वो मदरसों में पढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये 4% बच्चे यकीनी तौर से पसमानदा समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर ये जब ये मस्जिदों में और मदरसों में उपदेशक बनते हैं तो इनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसी चीज़ को समझते हुए कहा कि इन्हें इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाए और IAS और IPS बनाए, ताकि ये किसी दूसरे का इस्तेमाल ना हो सके। आपने पैरों पे खड़े, आपने वेद पुराण और योग सिखाने की बात कही है मदरसों में, तो ये राजनीति से प्रेरित है या बाकी सिखाना चाहते हैं? मैं तो देखिए जो योग का और उसका जो ताल्लुक है ना, आपको बता दें, नमाज में तो खुद योग है। जब 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी योग लेकर के आए थे, तो योग तो नमाज में भी योग है, तो इसलिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और हम तो अपने यहाँ जो हमारे यहाँ पाठ्यक्रम है वो NCERT का है और NCERT में सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। उसमें सारे महापुरुषों का चरित्र भी है, हज़रत मोहम्मद साहब से लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी उसमें है, श्री कृष्ण भी उसमें है। उसमें जितने लोग हैं, जितने भी महापुरुष हैं और जितने लोगों ने काम किया है, उन सबको जो है NCERT ने अपने अंदर जो है उसमें सबकी अच्छाइयों को लेकर के अपने बच्चों को हम पढ़ाएंगे। और हमारे ये मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे और राष्ट्र की सेवा करेंगे। अयोध्या में रामलला स्थापित हो गए, ज्ञानव्यापी की बात चल रही है, उसको लेकर कासमी साहब का? नहीं, मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी मैं इसका पक्षधर रहा हूं कि संवाद से मसले हल होने चाहिए, और संवाद नहीं तो फिर जुडिशरी करती है। और जुडिशरी में भी मैं समझता हूं कि वहां भी जो है वो जो फैसला ही होता है। इस फैसले में मैंने जब बाबरी मस्जिद का मामला था, राम जन्मभूमि का, तो मैंने ये कहा था कि ये सारी चीज़ों पर गौर करना चाहिए, मगर क्योंकि कुछ लोग ऐसे तथाकथित ठेकेदार हैं जो इन चीज़ों का हल नहीं चाहते थे। वो ये चाहते थे कि ऐसा माहौल बने कि उनकी राजनीतिक रोटियां चलती रहें। तो मैं आज ये बात कहूँगा कि देश का मुसलमान उन तमाम चीज़ों से संतुष्ट है, उसे किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मस्जिद और मंदिर, देखिए ये चीज़ें जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये इंसानों को ठीक करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा तो अपना ये मानना है कि जो बाबरी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आप इधर जो है मंदिर बना लो, यहाँ मस्जिद बना लो, क्या अच्छा होता अगर आपस में उस वक्त भी ऐसी बात हो जाती। आज भी रास्ता खुला हुआ है ज्ञानव्यापी के लिए भी। मैं तो क्या कहता हूँ कि संवाद का रास्ता खुला हुआ है। और मैं आपको ये बता दूँ कि हम भारतीयों को अपनी भारतीयता को आगे रखना चाहिए। उत्तराखंड में UCC बिल पास है। UCC जो है वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं, इस्लाम के भी खिलाफ नहीं है। उसने कुप्रथाओं के ऊपर अंकुश लगेगा उसके आने से। जैसे तलाक जो है इस्लाम का जो है वो उसमें मिसयूज़ किया गया तलाक का। जो तलाक सिर्फ आपको एक परमिशन थी जिसका आपने बेजा इस्तेमाल किया। उस पर अनर्गल हमारी बहनों को उससे तकलीफ थी, आपने इस्लाम के ख़िलाफ़ काम किया।
इसी तरह से जो हलाला कुप्रथा उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। हलाला का जो कंसेप्ट था वो आपने बदल दिया, उससे राहत मिलेगी। हलाला का मतलब सिर्फ ये था किसी ने अगर पत्नी को अपनी छोड़ दिया यानी तलाक दे दिया, उसने किसी और से विवाह कर लिया, फिर वो लौट करके सिर्फ इतनी परमिशन थी कि वो अपने पुराने पति के साथ आके दोबारा से विवाह करके रह सकती। ये वो था ही नहीं, ये ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था। और रह गई बात ये कि जितनी चीज़ें उसमें इंक्लूड है यूसीसी में, वो इस्लाम के खिलाफ नहीं है। और फिर भी मैं एक बात ये कहता हूँ कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये कहा है कि अगर कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आती है तो आप बताइए, संशोधन हो सकता है। मैं समझता हूँ कि यूसीसी या एनआरसी जितनी चीज़ें हैं ये मुसलमानों को भरमा रहे लोग, मुसलमानों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं 400 से पार जाएंगे। मोदी जी का ये नारा नहीं है, जनता का नारा बन गया है। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी के जो काम है, मैंने फिर कहा कि जैसे एक वो अरबी का एक शेर है उर्दू का कि अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस की बात नहीं, फैज़ान मोहब्बत आम से ही इरफान मोहब्बत आम नहीं। यानी वो ऊपर वाला, वो ईश्वर किसी को सेवा के लिए चुन ले तो उन चुने वालों में से मोदी जी हैं। तो मैं समझता हूँ कि जनता जो है वो ईश्वर की आवाज़ को, ईश्वर की मंशा को समझ रही है। और मोदी जी 140 करोड़ की बात करके पूरी प्रैक्टिकली तौर से उन्होंने काम किया। बल्कि आज एक लालू यादव ने जो बिल्कुल एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि मैं उनकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और कहना चाहता हूँ ये देश जो है ये तपस्वियों का देश है, ये त्यागियों का देश है। जिन लोगों ने शादियां न करके, भगत सिंह को देखिए कितने जयाले थे कि उन्होंने शादी नहीं की अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। क्या कहेंगे उनके लिए आप? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी श्रीमती, जो उनकी हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री जी की पत्नी, उन्होंने अपने पति से कहा कि तुम देश की सेवा के लिए जाओ। वो भी त्यागी हैं, त्यागन है वो भी, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी त्यागी हैं। और उनके त्याग को अगर कोई ये बात कहता है तो वो मैं समझता हूँ कि वो अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। 140 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी का परिवार है। जाते जाते लोकसभा चुनाव है, मुसलमानों से क्या अपील करना? मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि पूरे 10 साल के अंदर कहीं भेदभाव नहीं हुआ है। आपके बच्चे अभाव से निकल रहे हैं, आपको खाद्य सामग्री फ्री मिल रही है, हर चीज़ में आपकी हिस्सेदारी है। अब आप इस विकास की बेला में, इस विकास की यात्रा में शामिल होइए। आप माननीय प्रधानमंत्री जी को ज़्यादा से ज़्यादा आप वोट कास्ट करिए। मैं समझता हूं कि जब आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को आप वोट करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हमेशा सेवक बन के काम कर रहे हैं, वो आगे उसे बढ़ाएंगे। मैं यही चाहता हूं कि वो इसके ऊपर ज़रूर विचार करें। तो ये थे उत्तराखंड बोर्ड के, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती कासमी जी, जिन्होंने सिटी न्यूज़ काशीपुर के सवालों का जवाब दिया। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास।